नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मनसम आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना लकड़ी का रावण पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि इनके काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा से काव्य संग्रह से संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता लकड़ी का रावण जो है इनके अंतिम पद है इस कविता के, यहाँ पर आपके जो पाठ्यक्रम में निहित है। उसके बाद में इनकी एक कविता हो रहा है भूल गलती। ठीक है, तो आज हम इन लकड़ी का रावण जो कविता है इनको पूर्ण कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आसमानी शमशीरों बिजलियों मेरी इन भुजाओं में बन जाओ ब्रह्म शक्ति, पुंचल ताराओं टूट पड़ो बरसो, कुहरे के रंग वाले वानरों के चेहरे विकृत असभ्य और भ्रष्ट है, प्रहार करो उन पर कर डालो संहार, अरे अरे नभचुंबी शिखरों पर हमारे बढ़ते ही जा रहे चढ़ते हाय हाय सब और घिरा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पद में गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत अवतरण पद्यांश गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता लकड़ी का रावण शीर्षक से उद्घृत है। और इसमें आकाश में चारों ओर जो छारे काले बादल हैं, उन बादलों में तरह तरह की रूपाकृतियाँ, विशाल आकार भयंकर आकार वाली रूपाकृतियाँ बन रही है। उनकी कल्पना करते हुए कवि ने उन्हें काले लंगूर या वानर के रूप में संज्ञा दी है, यानी काले लंगूर या वानरों की सेना के रूप में उनको बताया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, जो बादलों की तरह तरह की जो आकृतियाँ बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उनको काले लंगूर या फिर बंदर की सेना के समान उनको बताया है। और ये एक प्रतीकात्मक कविता है, फैंटेसी है। फैंटेसी का मतलब कपोलकल्पित कविता है, प्रतीकात्मकता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब देखते हैं शमशीरों का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? तलवारों। शमशीरों का मतलब तलवारों। कौन सी तलवार? बिजली वाली। तो बिजली रूपी तलवार, बिजली रूपी तलवार। और तलवारों को लेकर के मेरी इन भुजाओं में, इन बाहों में, भुजाओं में क्या कर दो? ब्रह्म शक्ति, अपार ब्रह्म की शक्ति भर दो। पुंचल ताराओं टूट पड़ो बरसो, कोहरे के रंग वाले कोहरे के समान काले काले कोहरे के समान वानरों के चेहरे, इन बंदरों के चेहरे विकृत है, बिगड़े हुए हैं, विकृत है, बिगड़े हुए हैं। ठीक है, और क्या ये विकृत है, असभ्य है, विकारग्रस्त है, असभ्य है, भ्रष्ट है। ठीक है ना, विकारग्रस्त है ये, और असभ्य है, सभ्यता नहीं है, और भ्रष्ट है, नीच है, गिरे हुए हैं, नीच गिरे हुए। भ्रष्ट का मतलब नीच, गिरा हुआ। प्रहार करो उन पर कर डालो संहार, संहार कर दो, वध कर दो। नभचुंबी मने आकाश को छूने वाले, आकाश को छूने वाले ऊंचे पर्वत, ऊंचे पर्वत शिखर, ऊंचे पर्वत की चोटियाँ। पर्वत की ऊंची चोटियाँ होगा। ठीक है, और बढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ठीक है, ये और कोई ज़्यादा कठिन शब्द नहीं। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं। तो ये प्रसंग आप लिख लेंगे। तो कवि यहाँ पर प्रतीकात्मकता के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं उन काले बादलों को जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों में बन रहे हैं, और वे उस पहाड़ की चोटी तक वो पहुँच रहे हैं। तो उनको देखकर कवि कह रहे हैं कि आसमानी शमशीरों बिजलियों मेरी इन भुजाओं में बन जाओ ब्रह्म शक्ति। कवि कहते हैं कि हे आकाश में चमकने वाली बिजली रूपी तलवारों, तुम मेरी इन भुजाओं में आकर ब्रह्म शक्ति बन जाओ। आकाश में चमकने वाली बिजली रूपी तलवारों, तुम मेरी इन भुजाओं में आकर के ब्रह्म शक्ति बन जाओ। और फिर क्या करो? इनका संहार करो। ये जो काले बादल रूपी जो बंदर हैं उनका संहार करो। पूछल ताराओं टूट पड़ो बरसो,
हे पुच्छल तारों तुम भी उन पर टूट पड़ो, प्रहार करो। ये जो विभिन्न प्रकार के काले बादलों की रूपाकृतियाँ हैं, उन रूपाकृतियों वाले बंदरों की जो सेना उनके ऊपर टूट पड़ो। और कोहरे के रंग वाले बांदरों के चेहरे विकृत, असभ्य और भ्रष्ट है। कोहरे के रंग वाले यानी काले, कोहरे के समान रंग वाले काले चेहरे वाले इन बांदरों या लंगूरों का जो स्वभाव है वो क्या है? विकृत है, विकारग्रस्त है, असभ्य और भ्रष्ट है, नीच है, गिरे हुए हैं। यहाँ पर कवि कल्पना करते हुए कह रहे हैं, कपोल कल्पित कविता है ये, फैंटेसी। तो इसमें बताया है कि कोहरे के रंग वाले अर्थात जो काले चेहरे वाले ये जो वानर या लंगूर है, इन बंदरों का जो स्वभाव है वो अनियंत्रित है, विकृत है, विकारग्रस्त है, असभ्य है और भ्रष्ट है, अर्थात नीच है, गिरे हुए इनका स्वभाव है। तो ये इन अपने इस स्वभाव से, विकृत, असभ्य और भ्रष्ट स्वभाव से कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं, कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। तो क्या करो? प्रहार करो, उन पर कर डालो संहार। कि हे बिजली रूपी तलवारों तुम उन पर प्रहार करो, हे पुंचल तारों तुम उन पर प्रहार करो और कर डालो संहार, उनका संहार कर दो, उनका वध कर दो। ठीक है ना? तो हे बिजलियों और पुंचल तारों तुम इन पर प्रहार करो और उनका संहार कर दो। किसका संहार कर दो? ये जो कोहरे से बने बादल रूपी जो काले बंदर हैं उनका, उन बंदरों की सेना का संहार करो। नभ चुंबी शिखरों पर हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं चढ़ते, हाय हाय सब और गिरा हूँ। देखिए कि नभ चुंबी यानी आकाश को चुम्बने वाले अर्थात ऊंचे शिखरों पर, पर्वतों की ऊंची चोटियों पर बड़े आश्चर्य के साथ कवि कहते हैं कि अरे ये तो अत्यधिक ऊंचे जो शिखर है उन तक भी बढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते, बढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते, यानी उन ऊंचे शिखरों तक भी बढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, लगातार ऊपर ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो कवि को यहाँ पर हाय हाय, कवि बड़े दुख और आश्चर्य से कह रहे हैं, हाय हाय माने बड़े दुख और आश्चर्य के साथ या भय से युक्त आश्चर्य के साथ कहते हैं कि ये मेरी ओर है वो लगातार बढ़ रहे हैं, ये हमारी ओर लगातार बढ़ रहे हैं और हम इस सब ओर से घिरा हूँ और इनसे मैं सब ओर से घिरा हूँ। कवि कह रहे हैं इनसे मैं सब ओर से घिरा हूँ। ये कोहरे रूपी जो बंदर है, वानरों की सेना, उससे मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे बिजली रूपी तलवारों, हे पुच्छल तारों तुम इनको पर टूट पड़ो, इनका संहार करो। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी कविता। विशेष वाले ये पद और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि कोहरे और जो बादल है वो अनेक रूपाकृतियों वाले लंगूर के समान, बंदर के समान बता करके उनके द्वारा आक्रमण का प्रतीकात्मक वर्णन यहाँ पर किया गया है, चित्रण किया गया है। कोहरे को, बादलों को एक अनेक प्रकार की रूपाकृतियों वाले काले बंदरों का स्वरूप बता करके या उनका रूप बता करके और उन पर आक्रमण करने का प्रतीकात्मक चित्रण यहाँ पर किया गया है। बिजलियों और पुंचल तारों का जो उपमान उन्होंने दिया है, बिजलियों और पुंचल तारों का जो उपमान योजना है वह प्रशंसनीय है, ये आप लिख सकते हैं। अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, भावाभिव्यक्ति उचित है, तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया। अब अगला पद देखते हैं। सब तरफ अकेला शिखर पर खड़ा हूँ, लक्ष्य मुख दानव सा, लक्ष्य हस्त देव सा, परंतु ये क्या आत्म प्रतीति भी धोखा ही दे रही है, आत्म प्रतीति भी धोखा ही दे रही है। स्वयं को ही लगता हूँ कि बांस के वे कागज के पुट्ठे के बने हुए महाकाय रावण सा हास्यास्पद भयंकर, हाय हाय उग्रतर हो रहा चेहरों का समुदाय, और कि भाग नहीं पाता मैं, हिल नहीं पाता हूँ मैं, मंत्र किलित सा भूमि में गड़ा सा जड़ खड़ा हूँ, अब गिरा तब गिरा, अब गिरा तब गिरा, इसी पल की उस पल, इसी पल की या उस पल। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कवि है वो स्वयं को एक कागज से बने हुए क्या मान रहा है, कागज से बने हुए रावण की तरह अपने आप को मान रहा है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों लकड़ी खपच्चियों से यह बने हुए रावण को यहाँ पर स्वयं मान रहा है और इस प्रकार के यहाँ पर जो लकड़ी का रावण है वो अपने आप को मानते हुए देखिए क्या कहते हैं कि सब तरफ अकेला शिखर पर खड़ा हूँ, लक्ष मुख मन लाखों मुख वाला, लक्ष मन लाखों मुख वाला, दानव की तरह, राक्षस के समान, राक्षस के समान, दानव के समान, सामने समान, ठीक है। लक्ष हस्त देव सा, लाखों हाथों वाले देवता से, लाखों हाथों वाले देवता के समान, ये इसका अर्थ हो गया यहाँ का। प्रतीति, आत्म प्रतीति मैंने आत्मविश्वास, धोखा ही दे रही है, स्वयं को ही लगता हूँ बांस के कागज के पुट्ठे, कागज से तिनकों से बने हुए कपड़ों की कतरनों से, कागज से बने हुए कपच्चियों से बने हुए जो रावण है, महाकाय रावण, बड़ा विशाल शरीर वाला, विशाल शरीर वाला, महाकाय, महाकाल का मतलब विशाल शरीर वाला रावण सा, हास्यास्पद, भयंकर, उग्र मन उग्र, उग्र उग्र से उग्र, उग्र से उग्र या रोष भरा हुआ, रोष से व्याप्त, क्रोध से भरा हुआ, चेहरों का समुदाय संगठन है, भाग नहीं पाता। मंत्र की लित का अर्थ होता है मंत्र से वशीभूत, मंत्र से वशीभूत किया हुआ, वशीभूत किया हुआ, मंत्र से वशीभूत किया हुआ, मंत्र किलित, मंत्र से किलित किया हुआ, वशीभूत किया हुआ, भूमि में गड़ा हुआ सा, जड़ खड़ा हूँ तब गिरा कि अब गिरा। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, दशानन है। अब इसका अर्थ हम देखते हैं, हम शुरू से देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कवि यहाँ पर कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता लकड़ी का रावण कविता से लिया गया है और इसमें कवि ने आत्म भ्रम होने से, अपने आत्म विश्वास डगमगाने के कारण स्वयं को बांस और पुट्ठे से बने हुए, बांस और खपच्ची लकड़ियों से बने हुए रावण मान करके, जो बांस और पुट्ठे कपच्चियों तिनकों से बना हुआ जो रावण होता है, वह रावण का जो पुतला होता है, रावण की तरह मान करके अपने पतन का आभास सा व्यक्त करता है कि मेरा अब पतन हो जाएगा। इस प्रकार से स्वयं को कवि है वो बांस और पुट्ठे से बने हुए रावण की तरह मानता है। आगे कवि कहते हैं कि सब तरफ अकेला शिखर पर खड़ा हूँ। कवि कहता है कि मैं आत्मशंका से ग्रस्त हूँ और उस समय मैं अकेला ही पर्वत की चोटी पर, पर्वत के शिखर पर खड़ा हूँ और उस समय मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष मुख दानव सा, लक्ष हस्त देव सा, कि ऐसा उस शिखर पर खड़े खड़े मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सामने लाखों मुख वाला दानव सा, यानी राक्षस के समान लाखों मुख वाला राक्षस सा, और लक्ष्य हस्त देव सा, और लाखों हाथों वाले देवता के समान कोई खड़ा है, कोई देवता खड़ा है। लाखों मुख वाला राक्षस और लाखों हाथों वाला देवता जैसा कोई खड़ा है। परंतु ये क्या आत्म प्रतीति भी धोखा दे रही है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि अब क्या करूँ, मेरी तो जो है स्थिति, मानसिक स्थिति ये हो गई है, आत्मशक्ति एकदम से क्षीण हो गई है, जिससे क्या होता है कि मैं शंका और भ्रम के कारण ये सब मेरा जो हृदयगत विश्वास है वह भी मुझे क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है। आत्म प्रतीति में ना आत्मविश्वास, वह मुझे क्या दे रही है, धोखा दे रहा है। ऐसा लगता है कि मैं धोखा खा रहा हूँ और इस कारण स्वयं को ही लगता हूँ, इस कारण मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को नहीं पहचान रहा हूँ, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्या हूँ। और मैं स्वयं को ऐसा मानता हूँ कि स्वयं को ही लगता हूँ बांस के वे कागज के पुट्ठे के बने हुए महाकाय रावण सा, हास्यास्पद, भयंकर। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं
आत्मशंका से ग्रस्त हूँ, आत्मविश्वास मेरा धोखा दे रहा है। इस कारण से मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आखिर हूँ क्या, मैं क्या हूँ, और इस कारण से मैं आखिर हूँ क्या, ये बात निर्णय वो नहीं कर पाते हैं। और उस समय कवि को ऐसा लगता है कि स्वयं को ही लगता हूँ, यानी स्वयं को, अपने आप को ऐसा लगता हूँ जैसे मैं कोई बांस और कागज के पुट्टे से बना हुआ कोई विशालकाय हास्यास्पद लेकिन भयानक रावण का पुतला हूँ, रावण हूँ जैसा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से कागज और पुट्टे से बना हुआ मैं जैसे कोई रावण हूँ, ऐसा बड़ा, वो भी रावण कैसा, हास्यास्पद, हंसी का पात्र है और साथ ही साथ भयंकर भी है, तो दोनों रूप एक साथ है। और इस प्रकार से हाय हाय उग्रतर हो रहा चेहरों का समुदाय, और कि भाग नहीं पाता मैं, हिल नहीं पाता हूँ, मैं मंत्र किलित सा भूमि में गड़ा सा जड़ खड़ा हूँ, अब गिरा तब गिरा इस पल की उस पल। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि मैं अपने आप को रावण सा जैसा मान रहा हूँ, और इधर जो है ये कोहरे की या बादलों के जो तरह तरह के रूपाकार है, तरह तरह की जो रूपाकृतियाँ हैं, जो बंदर के समान, काले लंगूर के समान जो है उग्र से उग्रतर हो रही है। हाय हाय, कवि बड़े आश्चर्य और दुख के साथ कह रहे हैं कि ये जो बादलों की या कोहरे की बनी हुई जो आकृतियाँ हैं, जो बंदर की तरह यहाँ पर उपमित की गई है प्रतीक रूप में, कि वानरों, काले वानरों या लंगूर की सेना के समान ये और अधिक उग्रतर हो रही है, यानी उग्र से उग्र हो रही है, रोष से व्याप्त हो रही है। और ये जो चेहरों का समुदाय, यानी वानरों की या लंगूर से चेहरों वाले, ये उग्र से उग्र मेरी ओर आ रहे हैं, और कि मैं भाग नहीं पाता, और वो जो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन मैं इनको देख करके भी मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। दुख क्या है, आश्चर्य क्या है कि ये समूह मुझे घेर रहा है और मैं वहीं खड़ा हूँ, मैं भाग नहीं पाता हूँ, और ऐसे समय में भागना तो चाहता हूँ लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। ये बड़ा दुख की बात है, हाय हाय, बहुत दुख की बात है कि उग्रतर हो रहा है चेहरों का समुदाय, वानरों की सेना का, ये जो कोहरे से बने हुए बादलों की विभिन्न आकृतियों वाले जो बंदरों का समूह है, वो मुझे चारों ओर से घेर रहे हैं, और इस कारण से मैं भागना चाहता हूँ लेकिन मैं भाग नहीं पाता, और कि भाग नहीं पाता मैं, इस कारण से मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पाता हूँ, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और क्या कि मैं मंत्र किलित सा, मैं मंत्रों के द्वारा वशीभूत किए हुए, मंत्रों के द्वारा किलित यानी मंत्रों के द्वारा वशीभूत किए हुए मनुष्य की तरह मैं एक स्थान पर जड़वत हो गया हूँ। भूमि सा गड़ा सा, यानी भूमि में गड़े जैसे कोई गड़ जाता है, धस जाता है, उस अनुसार मैं हो गया हूँ, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं मंत्रों के द्वारा वशीभूत किया हुआ जड़वत हो गया हूँ, भूमि में गड़ सा गया हूँ, और क्या जड़ खड़ा हूँ, अब गिरा तब गिरा। और इस प्रकार से मैं ऐसा महसूस करता हूँ, कभी यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अब गिरा कि तब गिरा, इस क्षण गिरा कि उस क्षण गिरा, यानी अब गिरने ही वाला हूँ, कि अभी गिरा कि अभी गिरा, इस तरह से हो रहा है। खंडर सी स्थिति हो गई कि अब गिरने वाला हूँ, अब गिरने वाला हूँ, मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। कि इसी पल की उस पल, ऐसा लगता है कि इस पल गिरूंगा, इस क्षण गिरूंगा, कि अभी गिर जाऊंगा। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि जैसे रामलीला आदि का जो मंचन होता है, उसमें लकड़ी, घास फूस, कागज़ की कतरने, कपड़े की कतरने, उनके पुट्ठे, कागज़ के जो पुट्ठे आदि, उनसे जो है रावण बनाया जाता है। और उसका यहाँ पर प्रतीकात्मक और फैंटेंसी, जो कपोल कल्पित कल्पना है, जो फैंटेंसी और प्रतीकात्मकता के रूप में कल्पित किया गया है। और समकालीन जो विषम परिस्थितियाँ हैं, उन विषम परिस्थितियों से आक्रांत जो मनुष्य है, उन विषम परिस्थितियों से व्याप्त जो दुख से भरा हुआ जो मानव है, वह स्वयं रावण की तरह घिरा हुआ सा महसूस कर रहा है। वेदना, निराशा और पाप बोध से वह ग्रस्त है, कुछ नहीं कर पा रहा है, निराशा, वेदना, पाप से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार मनुष्य है वो प्रतीक रूप में यहाँ पर बताया कि रावण के जैसे ग्रस्त है। जिस प्रकार से श्री राम ने जैसे रावण पर विजय प्राप्त की, तो उस समय रावण किस प्रकार से घबरा रहा था कि लंका तक राम की सेना आ गई है, और हर दिन राम की ओर से उन रावण की सेना में से कई सैनिकों को मार दिया जाता, वध कर दिया जाता, संहार किया जाता था। उनके बड़े बड़े रावण के महान योद्धाओं को
योद्धाओं का संहार हो रहा था, धीरे धीरे रावण पतन की ओर बढ़ने लगा, तो यह देख करके रावण घबराने लगा। तो ऐसे यहाँ पर कवि है वो स्वयं को कागज से बने हुए पुतले या रावण के समान मान रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा अस्तित्व अब नष्ट होने वाला है। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अलंकारों की बात करें तो उपमा, काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं अनुप्रास और सासी सहाया, तो उपमा अलंकार ही है। काव्यलिंग कारण सहित बात बताइए तो काव्यलिंग अलंकार है, ठीक है, काव्यलिंग अलंकार है, अनुप्रास है और उपमा अलंकार है। और भावाभिव्यक्ति उचित है, शब्द योजना उचित है। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। प्रतीकात्मकता प्रशंसनीय है, भावानुभूति प्रशंसनीय। इस प्रकार प्रतीकात्मकता भावानुभूति प्रशंसनीय है। दशम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप विशेष वाले पॉइंट में जोड़ सकते हैं। खड़ी बोली हिंदी ध्यान रखना, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। तो अब प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये लकड़ी का रावण गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना लकड़ी का रावण शीर्षक से जो कविता पूर्ण हुई है, आशा करते हैं दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भूल गलती को लेकर के। तब तक के लिए आप लकड़ी के रावण जो कविता है इनके इन पदों को आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, इनकी व्याख्या को पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।